मैं आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाऊंगा वल्गर फ्रैक्शन एंड प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए वल्गर फ्रैक्शन एंड प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। ओके, और इस वीडियो को आपको यूजफुल लगे वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वल्गर फ्रैक्शन होता क्या है समझते हैं। द वल्गर फ्रैक्शन विच इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ वन इंटीजर अबव एंड वन इंटीजर डाउनवर्ड सेपरेटेड बाय डिवाइड साइन कॉल्ड एज वल्गर फ्रैक्शन। कहने का मतलब यह है, हम वल्गर फ्रैक्शन उन फ्रैक्शन को बोल सकते हैं जिसमें न्यूमरेटर में एक इंटीजर हो, ठीक है, डिनोमिनेटर में एक इंटीजर हो, ठीक है, न्यूमरेटर में भी एक इंटीजर, डिनोमिनेटर में भी एक इंटीजर, ये इंटीजर है 25, 3 क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, वल्गर फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। सेपरेटेड बाय डिवाइड साइन का मतलब है कि डिवाइड के साइन के साथ, ये डिवाइड का साइन जो होता है, ठीक है। फिर से बताता हूँ, वल्गर फ्रैक्शन हम उसे बोलते हैं जिसमें न्यूमरेटर में एक इंटीजर होता है, डिनोमिनेटर में एक इंटीजर होता है और वो डिवाइड के साइन के साथ होते हैं। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 10, 100 और 1000 नहीं हो, ठीक है। 10, 100, 1000 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 10, 100, 1000 होगा डिनोमिनेटर, जैसे 2/10 हुआ, तो ये डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगा, वल्गर फ्रैक्शन नहीं होगा फिर ये, ठीक है। अब मैंने लिया 5/3, तो ये क्या है, ये वल्गर फ्रैक्शन है, क्योंकि देखिए ये एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर है वो 10, 100, 1000 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 है, तो मतलब ये वल्गर फ्रैक्शन है। ओके, मैं आशा करता हूँ आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा वल्गर फ्रैक्शन के बारे में। तो अब कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। ये देखिए 11/30, तो देखिए न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर जो है वो 10, 100, 1000 नहीं है, तो ये पूरा वल्गर फ्रैक्शन हो गया। ओके, ऐसे ही 25/3 वल्गर फ्रैक्शन, 88/56 वल्गर फ्रैक्शन। बस ये ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 नहीं होना चाहिए, और जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर होने चाहिए। ओके, अब देखिए 3/10 अगर मैंने लिया, 3/10, तो देखिए यहाँ पे 10 आ रहा है, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 10 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो ये वल्गर फ्रैक्शन नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा वल्गर फ्रैक्शन के बारे में। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट, समझते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, तो प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है, ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। कहने का मतलब ये है, ऐसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर जो हो वो छोटा हो, किससे, डिनोमिनेटर से, उसी को हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली कि जो ये फ्रैक्शन होते हैं, जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, वो हमेशा लेस देन 1 होते हैं। लेस देन 1 कहने का मतलब, जब हम इन फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे तो इनका आंसर जो है वो लेस देन 1 ही आएगा। जैसे कि देखिए 4/9, ठीक है, तो 4/9 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे है, देखिए 4/9, तो जो 4 है वो क्या है, न्यूमरेटर है, 9 जो है वो क्या है, डिनोमिनेटर है, और जो 4 है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, 9 से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब ये लेस देन 1 कैसे होता है, लेस देन 1, अब 9 यहाँ पे 9 से हमने 4 को अगर डिवाइड किया तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है, पॉइंट लगाया हमने, फिर उसका 0 बढ़ाया, ठीक है, फिर 4 से किया, तो इसका जो वैल्यू है वो क्या है, 0.4 आ रहा है। देखो 0.4, तो 0.4 तो 1 से कम होता है ना, 0.4 1 से कम होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि प्रॉपर फ्रैक्शन जितने भी होते हैं, सभी जो होते हैं लेस देन 1 होते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है प्रॉपर फ्रैक्शन में। और एग्जांपल्स देखिए 88/96, तो देखिए 88/96, तो यहाँ पे भी क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, क्योंकि 88 क्या है, न्यूमरेटर है जो छोटा है, और 96 क्या है, डिनोमिनेटर है जो बड़ा है। ओके, चलिए अब हम समझते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं बहुत सारे। ये प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल हैं सभी, देखिए 1/3, 18/66, ठीक है, इन सभी में न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। इसमें भी देखिए 40/120, ठीक है, तो देखिए 4/12, ओके, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है।
6/20, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा। ओके, तो ये सभी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैं आशा करता हूँ आपको प्रॉपर फ्रैक्शन भी अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये जानिए। ठीक है, तो देखिए 11/30, ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं 11/30। तो 11/30 ये एक फ्रैक्शन है। हमें इसमें ध्यान रखना है कि वल्गर फ्रैक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये सही है या नहीं, क्योंकि देखिए वल्गर फ्रैक्शन में क्या होता है, हमारा न्यूमरेटर इंटीजर होना चाहिए, तो इंटीजर है, ठीक है। हमारा डिनोमीटर जो है वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, डिनोमीटर भी इंटीजर है, ठीक है। ओके, और क्या कहता है वल्गर फ्रैक्शन का डेफिनेशन की जो डिनोमीटर है वो 10, 100, 1000 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं है, तो मतलब 11/30 क्या है, एक वल्गर फ्रैक्शन है। लेकिन अगर हम बात करें क्या 11/30 एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए और डिनोमीटर बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमीटर बड़ा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। ओके, तो इस तरह से आप क्या है डिफरेंस कर सकते हैं वल्गर फ्रैक्शन एंड प्रॉपर फ्रैक्शन में। ओके, अब देखिए सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। 25/3। अब देखिए 25/3 क्या वल्गर फ्रैक्शन है वल्गर फ्रैक्शन, क्योंकि 25 इंटीजर है, 3 इंटीजर है और जो डिनोमीटर है वो 10, 100, 1000 नहीं है, तो ये वल्गर फ्रैक्शन है। लेकिन क्या 25/3 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है? नहीं है, क्योंकि 25 जो है न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है, क्या है, बड़ा है, और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा, वल्गर फ्रैक्शन होगा। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल समझिए 88/56। 88/56, तो क्या ये वल्गर फ्रैक्शन है? हाँ वल्गर फ्रैक्शन है, इजीली इंटीजर है और डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 नहीं है, तो ये वल्गर फ्रैक्शन है। क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी है? 86/56 क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? नहीं है, क्योंकि जो न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन में तो न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। ओके, तो ये जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, वल्गर फ्रैक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, और एग्जांपल्स देखिए 95/6। तो 95/6 क्या ये वल्गर फ्रैक्शन है? यस है। ओके, क्योंकि इंटीजर है, डिनोमीटर भी इंटीजर है और डिनोमीटर में 10, 100, 1000 नहीं है। क्या ये वल्गर फ्रैक्शन है? वल्गर फ्रैक्शन तो है। क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है और डिनोमीटर क्या है, छोटा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए था, है ना, और डिनोमीटर क्या होना चाहिए था, बड़ा होना चाहिए था। ठीक है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, वल्गर फ्रैक्शन है। ओके, और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। 22/60। 22/60। ओके, 22/60। तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर क्या है, इंटीजर है, डिनोमीटर क्या है, इंटीजर है। क्या ये वल्गर फ्रैक्शन है? है, क्योंकि डिनोमीटर में 10, 100, 1000 नहीं है, तो ये वल्गर फ्रैक्शन है। ओके, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? 22 छोटा है, 60 बड़ा है, यस प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 78/64 क्या ये वल्गर फ्रैक्शन है, इंटीजर है, 10, 100, 1000 नहीं है नीचे डिनोमीटर में, तो वल्गर फ्रैक्शन है। क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? नहीं है, क्योंकि 78 जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है, लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए था, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए और भी एग्जाम्पल समझिए। अब देखिए जैसे 14/20, तो क्या ये वल्गर फ्रैक्शन है? हाँ वल्गर फ्रैक्शन है। क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? हाँ ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, क्योंकि न्यूमरेटर देखिए छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। ओके, अब देखिए 25/3, ये तो सेम एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट लेते हैं 30/100। क्या ये वल्गर फ्रैक्शन है? नहीं है वल्गर फ्रैक्शन, क्योंकि देखिए 100 आ रहा है, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में 100 नहीं आना चाहिए, तो ये वल्गर फ्रैक्शन तो नहीं है। क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? यस प्रॉपर फ्रैक्शन है ये, क्योंकि देखिए 13/100। ओके, 0 से 0 कट, 3/10 और न्यूमरेटर देखो 3 छोटा है और 10 बड़ा है, तो ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ वल्गर फ्रैक्शन जो हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो सकते हैं और कुछ प्रॉपर फ्रैक्शन जो हैं वो वल्गर फ्रैक्शन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि देखिए 30/100 था, क्या ये वल्गर फ्रैक्शन हो सकता था? नहीं हो सकता। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स,
अब देखिए 46/60, 46/60, तो क्या ये वल्गर फ्रैक्शन हो सकता है? हो सकता है इजीली। क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो सकता है? हाँ, प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ऊपर 46, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स समझाए जिससे आपको अच्छे से समझ में आए वल्गर फ्रैक्शन एंड प्रॉपर फ्रैक्शन के बीच का डिफरेंस। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल वीडियो लगी है, वीडियो का टॉपिक समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, घंटे के आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे नई नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। ओके, बाय बाय।